नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है अभिनंदन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जितने भी बच्चे सीयूईटी यूजी वाले हो, वो सभी सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को फॉलो कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम को क्योंकि यूनिवर्सिटी की सबसे तेज कवरेज, सबसे शानदार सटीक जानकारी आपको वहीं मिलेगी। इसके साथ-साथ हमारा इंस्टाग्राम चैनल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के नाम से, उसको भी फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे शानदार, सबसे सटीक कवरेज आपको यहीं मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके एडमिशन पे कि आपका एडमिशन सबका एडमिशन होगा। जो सबसे अच्छी खुशखबरी है कि इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर बता दूंगा किस कोर्स में सबका एडमिशन होगा, यानी कि मिनिमम नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका नंबर कम है तो कैंपस में नहीं होगा तो कॉलेज में होगा, कॉलेज में नहीं होगा तो नॉन सीयूटी वाले बच्चों का जब एडमिशन हो जाता है तो आपका तो आराम से हो जाएगा। लेकिन कुछ कोर्स में कंपटीशन ज्यादा है, कुछ कोर्स में कंपटीशन कम है। इनके बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये जानो सीयूटी यूजी के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एडमिशन होता है। और जब आप ये बात जान लो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एडमिशन सीयूटी यूजी के तहत होता है, तो इस वजह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं मैं। इसको मैं पीपीटी अगर मेरे सामने अगर आ जाती है तो मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बता देता हूँ कि क्या-क्या चीजें हैं सीयूटी यूजी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, कि क्या-क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। चलिए मैं ऐसे ही बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ढूँढना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये जानो कि सीयूटी यूजी की काउंसलिंग के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एडमिशन होगा और इसी काउंसलिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं, जो जैसे बीए ऑनर्स है आपका, बीए ऑनर्स में जो भी बच्चे बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स बायो या मैथ से करना चाहते हैं, जो भी बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, इन तीनों कोर्सेज में मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हो जाएगा। अब बात क्यों, इसका जवाब क्यों जानिए। मेन कैंपस में सीमित सीटें हैं। मेन कैंपस में लगभग बीए की 1600 से 1800 सीटें हैं मेन कैंपस में, है ना। बीएससी मैथ की शायद 400 हैं और बायो की शायद 300 ऐसे समथिंग है। बीकॉम की लगभग 400 सीटें हैं। ये मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल एनईपी आने के बाद सीटें बहुत कम हुई हैं। तो तीन कोर्सेज में आप जान लो। कॉलेज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कम से कम ऐसे 10 अफिलिएटेड कॉलेज हैं, है ना। अफिलिएटेड कॉलेज हैं। इन 10 अफिलिएटेड कॉलेज में भर भर की सीटें हैं, यानी भर भर की सीटें हैं। तो जो आप लोग सेफ स्कोर की बात कर रहे हो कि सेफ स्कोर क्या है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, कॉलेज और कैंपस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि कैंपस के बच्चे कैंपस में पढ़ते हैं, कॉलेज के बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। जैसे सीएमपी है, आईएसडीसी है, एडीसी है, एसपीएम है, ईसीसी है, उसके बाद फिर एसएस खन्ना है, गर्ल्स कॉलेज है, जगत तारण है, आर्य कन्या है, आईटीएमएम है। इतने सारे कॉलेज हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सारे कॉलेज हैं। अब इसमें मैं अगर कोई भूल रहा हूँ तो मुझे याद करवा देना, है ना। इतने कॉलेज हैं, ये सभी गर्ल्स कॉलेज हैं। एसएस खन्ना, जगत तारण, आर्य कन्या, आरटीएमएम, ये गर्ल्स कॉलेज हैं। एसएस खन्ना में बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, तीनों यहाँ पे हैं। जगत तारण में बीए है और बीकॉम है ना। आर्य कन्या में बीए है और बीकॉम है, बीएससी नहीं है यहाँ पे, है ना। इसके बाद आरटीएमएम में है बीए और बीकॉम है, ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं। तो लड़कियों ये गर्ल्स कॉलेज है, ये गर्ल्स कॉलेज है और ये कंबाइंड है। सीएमपी में बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, आरएसडीसी में तीनों है, एडीसी में बीए है, बीकॉम है, बीएससी मैथ है, एसपीएम में बीए, बीएससी, बीकॉम है, ईसीसी में तीनों है। तो आप ये जान लो कि ये सारी चीजें इसका है, कॉलेज का, है ना। जो आप लोग कॉलेज के सिर्फ स्कूल के लिए परेशान थे, अब जानो कि बीए के मेन कैंपस की तो कट ऑफ वेरी करेगी। 750 में बीए के मेन कैंपस में कट ऑफ बनेगी, है ना। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें कहीं ना कहीं आपका कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा अगर आपका जीरो नंबर रहता है तो। जीरो मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, जीरो मार्क्स पर भी, है ना। मान लीजिए जैसे बीए है आपका, बीए ऑनर्स है, बीए ऑनर्स में आपको कैंपस में आपकी फाइट रहेगी। लेकिन अगर आपका कॉलेज में एडमिशन आप लेना चाहते हो तो अगर आप जीरो नंबर भी पाए हो, जीरो मार्क्स भी अगर आप पाए हो, तो आपका एडमिशन एयू के कॉलेज में हो जाएगा, है ना।
एयू के कॉलेज में हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको एयू के रजिस्ट्रेशन जब होते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो रजिस्ट्रेशन कम होते हैं, सीटें बहुत ज्यादा होती हैं, तो नॉन सीयूटी यूजी वाले बच्चों को भी इनवाइट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले मौका सीयूटी यूजी वाले बच्चों को मिलता है। तो आप ये जान लो, जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ। 0 नंबर भी अगर आपका 750 में है, तब आपका एडमिशन बीए ऑनर्स में एयू के कॉलेजेस में हो जाएगा। एसएस खन्ना, आर्य कन्या, जगत तरन, बहुत कॉलेज हैं। सीएमपी, आईएसडीसी, ईसीसी, ये है। मिनिमम कट ऑफ अगर जाएगी तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 100 नंबर। 100 मार्क्स आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी, और ये भी जीरो जाती है, यानी ऑल कैंडिडेट्स को बुला लिया जाता है काउंसलिंग के टाइम में। बीकॉम की बात करते हैं। बीकॉम में जिन बच्चों का 200 मार्क्स से है ना, 200 मार्क्स से, उन सभी का एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा। एयू के कॉलेज की बात करूं, कैंपस के लिए अलग से बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर दिलासा हो जाएगी कि आपका एडमिशन एयू के कॉलेजेस में हो जाएगा। बीएससी की बात करते हैं। बीएससी की बात करते हैं, बायो या मैथ्स की, तो यहाँ पर भी सभी बच्चों के एडमिशन लगभग 200 नंबर अगर आप पाए हुए हैं सीयूटी में, तो आपके कॉलेज में आपके एडमिशन सेफ है। 3 कोर्स ऐसे हैं, बीएससी मैथ, बीएससी बायो और बीकॉम। इसमें आपका, और बीए, 3 कोर्स ऐसे हैं, बीए, बीएससी और बीकॉम, 3 कोर्स ऐसे हैं जहां पे आपके कैंपस में अगर एडमिशन आपका नहीं होगा, क्योंकि कैंपस की कट ऑफ हाई जाएगी, तो आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप सीएमपी जाते हो, कि आप आईएसडीसी जाते हो, कि आप एडीसी जाते हो, कि आप ईसीसी जाते हो, कि आप एसपीएम जाते हो। ईसीसी में देखो, ईसीसी ऑटोनॉमस कॉलेज है, यहाँ पर भैया एडमिशन थोड़ा सा कम लेना तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछले साल यहीं पे प्रोटेस्ट मैंने किया था बच्चों को पास करवाने के लिए, बच्चों को प्रमोट करवाने के लिए। इसी साल प्रोटेस्ट हुआ था बच्चों के प्रमोशन के लिए। यहाँ पे बच्चों का सेमेस्टर बैक लगा दिए थे, ईयर बैक लगा दिए थे। तो यहाँ का रूल अलग है ईसीसी का। ईसीसी ऑटोनॉमस कॉलेज है, और बाकी सारे कॉलेज सब एयू से एफिलेटेड हैं। एयू की मार्कशीट सबको सेम मिलती है, परीक्षा सबकी सेम होती है, सारी चीजें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से चलती हैं। बस कॉलेज का नाम अलग है। ये जैसे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस डीयू में है, जैसे बीएचयू में मेन कैंपस है, फिर और सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं उसके, वैसे एयू का मेन कैंपस अलग है और सारे कॉलेज अलग है। तो जिन बच्चों का नंबर कम है, वो बच्चे बहुत परेशान मत हो, है ना। यानी कम नंबर पे, कम मार्क्स पे एडमिशन आपका हो जाएगा। कहाँ पे? कॉलेज में, है ना। इसके लिए क्या करना होगा, एयू का जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा वो भरना होगा। कैंपस की बात करते हैं, मेन कैंपस की बात करते हैं, है ना। मेन कैंपस की बात करते हैं, तो 3 कोर्स ऐसे हैं जहाँ पे सबका एडमिशन होगा। अब बात हम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बीएलएलबी है, बीएलएलबी की सीटें सीमित हैं, लिमिटेड सीट्स हैं इसकी। बीपीए है, बीएफए है, बीसीए है, बीसीए, एमसीए 5 ईयर का कोर्स है, बीबीए एमबीए है, बीए मास है, बीवॉक है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, बीए मास बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन है। ये सारे कोर्सेज हैं। तो ये कोर्सेज मुश्किल से, जैसे बीएलएलबी है, तो बीएलएलबी सीएमपी में है, आईएसडीसी में है, एसएस खन्ना में है, और आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में है। तो लड़कियों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लड़कियों का एडमिशन मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन बीपीए मेन कैंपस में है, बीएफए मेन कैंपस में है, बीसीए ईसीसी में है, सीएमपी में है, और एयू के मेन कैंपस में 3 जगह है, बीसीएमसीए, बीबीए एयू के मेन कैंपस में है, बीए मीडिया स्टडीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मेन कैंपस में है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा रहता है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पे एडमिशन के चांसेस आपके लिए कम रहेंगे। लेकिन आप ये जान लो, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम वाले हो, अगर आपका 0 मार्क्स भी है ना, तो इतने सारे 10 कॉलेज हैं एयू के, 10 अफिलिएटेड कॉलेज हैं एयू के। अगर आपका 0 नंबर बीए बीएससी बीकॉम में है, बीए बीएससी बीकॉम में अगर आप 0 नंबर पाए हो, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए परेशान मत होना, चैनल से लगातार जुड़े रहना, यही आपका सेफ स्कोर है। 3 कोर्सेज का सेफ स्कोर 0 नंबर एयू के कॉलेजेस के लिए, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। टेंशन फ्री रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। अभी सेफ स्कोर बताने का बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि आपके जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। ये बड़ी अपडेट थी, ये बड़ी जानकारी थी। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ऐप ज्वाइन करिए, सारी चीजें ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको एयू की सबसे बड़ी कवरेज मिलती रहे। थैंक यू।